फ्रेंड्स, हम आज डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। कल हमने स्टार्ट किया था इथेनॉल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अल्कोहल्स में है ये, ठीक है। तो उसका फंक्शनल ग्रुप जो है OH है। जब भी फंक्शनल ग्रुप OH होगा तो हम क्या कहेंगे, ये जो कंपाउंड है ये किसके साथ बिलोंग करता है, अल्कोहल्स के साथ। दूसरा मेंबर है ये अल्कोहल्स का, मैंने कल आपको बोला था। उसका कॉमन नेम जो है इसका वो है इथाइल अल्कोहल, इथाइल, ये भी कल मैंने आपको बोल दिया, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या क्वालिटीज है उसकी, ठीक है। नंबर 1, इट्स ए कलरलेस लिक्विड। इट्स ए कलरलेस लिक्विड, इसका कोई कलर नहीं होता है जैसे वाटर होता है, ठीक है। दूसरा, इट हैज ए प्लीजिंग स्मेल। इसका स्मेल अच्छा होता है, ठीक है। इट हैज बर्निंग टेस्ट। अगर आपने कोक पिया होगा, पेप्सी वगैरह पी होगी, जब आप मुंह में डालते हो ना तो आपको यहाँ पे वो बर्निंग सेंसेशन होती है, ठीक है। इसी तरीके से क्योंकि इसमें अल्कोहल की कुछ कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती है, इसी इथेनॉल की कुछ कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती है, तो दैट्स कॉल्ड इट हैज बर्निंग टेस्ट। जो ये मुंह में डाल देंगे तो वो जलन जैसी होती है। जब भी आप कोई बेवरेज लेते हो, लाइक क्या नाम है इसका, कोक लेते हो, पेप्सी लेते हो या कोई भी आप कोल्ड ड्रिंक लेते हो, उन सब चीजों में थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन होती है किसकी, अल्कोहल की। अल्कोहल मीन्स जब भी हम अल्कोहल बात करेंगे तो हम मान लेंगे इथेनॉल, जिसको हम शराब, वाइन, विस्की वगैरह वो चीज होती है। नंबर 5, इट हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 78 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर से कम बॉइलिंग पॉइंट है उसका, 70 100, वाटर का है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका 78 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप हाथ में बाहर रखोगे ये तो ऐसे इवापोरेट हो जाएगा। नंबर 6, इट इज soluble इन वाटर। इट इज soluble इन वाटर। जो अल्कोहल है यानी इथेनॉल है, इथाइल अल्कोहल है, ये वाटर में डिजोल्व होता है। जैसे आप शुगर या नमक पानी में डालते हो वो डिजोल्व होता है, इसी तरीके से अल्कोहल भी वाटर में डिजोल्व होता है, ये इथेनॉल। नंबर 7, बस इतने याद रखिएगा। कलरलेस लिक्विड, इसका स्मेल प्लीजिंग होता है, अच्छा होता है, इट्स अ बर्निंग टेस्ट, इट हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 78 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई इथेनॉल की, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो बाहर से हमें पता चलती है, ठीक है। जो केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब हो गया जब उसको हम रिएक्शन कराएंगे किसी और चीज के साथ। बात समझ आ रही है? जब भी आप कोई कंपाउंड पढ़ोगे या किसी क्लास ऑफ कंपाउंड्स पढ़ोगे तो आपको दो प्रॉपर्टीज पढ़नी होती है। नंबर 1 फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो कि जनरली हम पढ़ते हैं किसी भी क्लास ऑफ कंपाउंड्स के, उनके बाहर वाले उनके फीचर्स पढ़ते हैं। दूसरा होता है केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस का मतलब हो गया जब हम इस कंपाउंड को किसी और चीज के साथ मिलाएंगे तो वहां पे नए चीज बन जाएंगे, नए प्रोडक्ट्स मिलेंगे, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज। नंबर 1, कंबस्शन। कंबस्शन कंबस्शन क्या हुआ? कंबस्शन परसों मैंने आपको कहा था बर्निंग। कंबस्शन किसका नाम है? बर्निंग, ओके। जब भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कंबस्शन करते हो, उनको जलाते हो इन प्रेजेंस ऑफ आयर, मैंने आपको बोला था वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है। इसी तरीके से जब आप इथेनॉल को बर्न करोगे, कंबस्शन करोगे, तो वहां पे भी आपको क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस हीट एंड लाइट, ओके। इथेनॉल और कंबस्शन यूज, इथेनॉल on combustion gives carbon dioxide, water, heat and light, ठीक है। तो मैं लिखूंगा फार्मूला CH3CH2OH, ये है ना C2H5, इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ O2, ठीक है। तो क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट प्लस लाइट, ठीक। फिर बैलेंस अलग चीज है, ओके। ये हो गया कंबशन। तो याद रखिएगा जब इथेनॉल का कंबशन हम करेंगे तो हमें क्या मिलता है वहां पे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एक और रिएक्शन है हम पढ़ेंगे, बहुत सिंपल रिएक्शन हम पढ़ेंगे,
ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मैंने आपको ये समझाया डिटेल में ऑक्सीडेशन क्या चीज होता है। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज कंट्रोलर कंबस्टन, ये कंट्रोलर, आप ऐसे भी इसको कह सकते हो कंट्रोलर कंबस्टन। कंट्रोलर कंबस्टन का मतलब हो गया कि कंबस्टन तो करेंगे लेकिन कंट्रोल में, ठीक है, कंडीशंस में। तो ऑक्सीडेशन जब हम करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट्स पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। मैंने आपको बोला था कि जब भी हम ऑक्सीडेशन करेंगे हम कुछ एजेंट्स केमिकल्स लेते हैं जो ऑक्सीडेशन कराते हैं, जो चीजें ऑक्सीडेशन कराते हैं उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहते हैं। जब हम इथेनॉल की ऑक्सीडेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, तो वहां पे हमें एसिड्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? एसिड मिलता है, दैट्स एसिटिक एसिड। तो मैं लिखूं यहां पे इन प्रेजेंस of an oxidizing agent like KMnO4 potassium permanganate या potassium dichromate or K2Cr2O7, ethanol gets oxidized to acetic acid। तो क्या मिलता है वहां पे हमें? एसिटिक एसिड। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे CH3 CH2OH, ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 और K2Cr2O7। तो अभी क्या मिल जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये इंट्रोड्यूस होगा यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन पे। इसको क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड। एसिड, ये एसिड क्यों है? क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? C डबल बॉन्ड OH। याद रखना, OH जब अगर सिर्फ OH होगा तो अल्कोहल हुआ, अगर C डबल बॉन्ड OH है तो ये एसिड होता है। तो याद रखना, इथेनॉल को जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट, हमें क्या मिलता है? एसिटिक एसिड मिलता है। ठीक है, ये दूसरी रिएक्शन हो गई। तीसरी रिएक्शन हम पढ़ेंगे, इथेनॉल की तीसरी रिएक्शन क्या है। हम इसकी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन कराएंगे, दैट्स कॉल्ड डिहाइड्रेशन। नंबर थर्ड, डिहाइड्रेशन। एक होता है हाइड्रेशन, दूसरा होता है डिहाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब हुआ हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर। Dehydration means removal of water. It's a process of removal of water. अगर किसी चीज में वाटर बाहर निकालते हो, ठीक है, तो उसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। अगर ऐड करते हो वाटर तो इसको हाइड्रेशन कहते हैं। तो जब हम इथेनॉल की डिहाइड्रेशन करेंगे, इथेनॉल से वाटर रिमूव करते हैं, तो इसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। ठीक है, जब इसकी डिहाइड्रेशन करते हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल CH3, ऐसे लिखूंगा मैं, CH3 हुआ, ठीक है, और CH2OH है ना, CH3 CH2OH, ये क्या है? इथेनॉल। इसको मैं किसी कंसंट्रेटेड ऐसे लाइक H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड साथ डाल दूंगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये इससे वाटर बाहर निकालेगा। अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड हाथ पे डाल दोगे तो हाथ जल जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे वाटर बाहर निकालेगा। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। देखो क्या होगा, ये यहां से बाहर चला जाएगा, ये OH एंड H प्लस OH, ये क्या हुआ? H 1 2 हो गया, H2 एंड O होगा माइनस H2O, हो गया बाहर वाटर। तो जब ये बॉन्ड और ये बॉन्ड चला जाएगा तो यहाँ पे क्या क्या मिल जाएगा? ये बॉन्ड भी खत्म, ये बॉन्ड भी खत्म, आपको मिल गया ऐसे C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये खत्म, ये खत्म। देखो कार्बन का वैलेंसी क्या हुआ? 1 2 3, इसका भी 1 2 3। अब इसको 4 होना चाहिए, इसको यहाँ पे क्या आएगा? डबल बॉन्ड, क्योंकि ये जब खत्म हो जाएगा तो यहाँ बीच में डबल बॉन्ड आएगा। अब ये ठीक हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये क्या मिला आपको? दिस लाइक दिस CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इट्स कॉल्ड इथेन।
तो अब आपको समझ आया, जब हम इथेनॉल की डिहाइड्रेशन करते हैं तो हमें इथीन मिल गया। क्या मिल गया? इथीन मिल गया। तो मैं लिख सकता हूं ना यहां पे, आप लिखोगे 10, पहले ही लिखना ऑन डिहाइड्रेशन, मैं इसको यहां पे साफ कर दूं फिर दोबारा लिखूंगा। ऑन डिहाइड्रेशन in presence of concentrated H2SO4 sulfuric acid, ethanol, ethene। वो मैंने दिखाया आपको कैसे करना है, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा CH3 CH2OH इथेनॉल, ठीक है। तो हम डिहाइड्रेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। यहाँ से माइनस वाटर आएगा, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अगर आप यहाँ वाटर नहीं लिखोगे तो आप यहाँ पे प्लस H2O लिखोगे, ठीक, जो हो गया इथीन, डबल बॉन्ड है इथीन, ओके। ये हो गया आपका डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। एक और रिएक्शन है, बहुत सिंपल रिएक्शन है वो भी, दैट्स कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन नंबर 4 शायद, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन का मतलब हो गया फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्स। जैसे हमारे पास अल्कोहल्स होते हैं, एल्डिहाइड्स होते हैं, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी तरीके से हमारे पास एक क्लास ऑफ कंपाउंड्स है जिसका नाम है ईस्टर्स। जब हम अल्कोहल को ट्रीट, जब हम इथेनॉल को ट्रीट करते हैं किसी एसिड के साथ, लाइक एसिटिक एसिड, हमें वहां पे ईस्टर्स मिलते हैं। दैट्स व्हाई इस प्रोसेस का नाम होता है एस्टरिफिकेशन। इथेनॉल on treating with acetic acid gives an ester, and this process is called as esterification, ठीक है। जैसे CH3 CH2OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है? इथेनॉल। ये क्या है? एसिटिक एसिड। ये वाइन घर में होता है। इस तरह से गैस इस्तेमाल करा तो इसमें शामिल है वो CH3 C डबल बॉन्ड OH, फर्स्ट सेकंड मेंबर ऑफ एसिड। देखो क्या होगा, आपको यहाँ पे मिल जाएगा CH3 CH2O C डबल बॉन्ड O CH3, ये देखो CH3 CH2O, ठीक है। ये H और ये OH, ये बाहर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मिल जाएगा CH3 CH2O और यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्ड O CH3 CH2O C डबल बॉन्ड O CH3। दिस इज एन ईस्टर, दिस एन ईस्टर। जहां पे भी आपको ये मिल जाएगा C डबल बॉन्ड O ऐसे, और C डबल बॉन्ड O R, ये ना R C डबल बॉन्ड O R, ये भी R ये भी R C डबल बॉन्ड O, और इसको कहते हैं ईस्टर। फिर अलग नाम है उनके, मिथाइल इथियोनेट, ठीक है, मिथाइल इथियोनेट कहते हैं। तो वो अलग चीज है, लेकिन ईस्टर मिल गया। जहां जैसे आपके पास अगर यहाँ पे है OH, अगर OH होगा तो अल्कोहल होगा, अगर C डबल बॉन्ड OH होगा तो एसिड है, अगर C डबल बॉन्ड OR है तो ईस्टर बन गया। तो आप याद रखिएगा, हमने ये कुछ रिएक्शंस पढ़ा। पहला कंबशन पढ़ी हमने रिएक्शन, दूसरा ऑक्सीडेशन पढ़ी, तीसरी डिहाइड्रेशन पढ़ी, और लास्ट पे हमने एस्टरिफिकेशन पढ़ी। ये कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस है, किसके? केमिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल। तो हमें हो गया प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, ठीक है। अब इसमें एक और कंपाउंड है जो एसिटिक एसिड है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।